जय श्री राधे। स्वागत है आप लोगों का मेरी इस नई वीडियो में। एक प्रश्न मुझसे किसी ने पूछा था, क्या भगवान हैं? और अगर हैं तो हमें इतने दुख क्यों दे रहे हैं? कभी कोई इतनी बड़ी बीमारी हमें दे देते हैं, कभी इतना सूखा कहीं पड़ जाता है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं भूकंप आ रहा है, इतने लोग मर रहे हैं, कोई लोग इतने गरीब हैं, कोई इतने धनी हैं। ये भगवान ऐसा करते क्यों हैं? अगर भगवान है भी तो पहला प्रश्न का जो उत्तर है वो मैं उनको दूंगा एक कहानी के माध्यम से कि क्या भगवान है। एक बार यही प्रश्न स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा। उनके गुरु उस समय खाना बना रहे थे और खाना बनाते बनाते विवेकानंद ने पूछा कि गुरुजी, क्या भगवान है? और अगर है तो हमें दिख क्यों नहीं रहे? आप कहते हो हर कोने कोने में भगवान है, पर आज तक मुझे तो कभी दिखे नहीं। तो परमहंस जी कहने लगे कि आनंद, एक काम करो, एक गिलास पानी लेकर आओ। एक गिलास पानी दिया, उसमें 2 चम्मच उन्होंने नमक डाला और उसको घोल दिया और कहा कि अब क्या तुम्हें नमक इस पानी में दिख रहा है? तो उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, मुझे तो कोई नमक नहीं दिख रहा। तो उन्होंने वही गिलास लिया और बर्तन में डालकर उसमें नीचे से चूल्हे पर आग लगा दी। अब धीरे धीरे वो पानी तो उड़ गया और नमक नीचे रह गया। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि अब क्या तुम्हें नमक दिख रहा है? तो हाँ महाराज, अब दिख रहा है। और पहले क्यों नहीं दिख रहा था? क्योंकि ये अप्रत्यक्ष था, क्योंकि ये इनविजिबल था। ऐसे ही भगवान के साथ है। भगवान सबके साथ है, सब समय पर है, सब जगहों पर है, पर भगवान हमें दिखते नहीं। उसके लिए हमें कड़ी साधना, कड़ी मेहनत, कड़ा भगवान से अत्यंत प्रेम हमें दिखाना पड़ेगा, तब भगवान हमें दिखे। और दूसरा क्वेश्चन था कि अगर भगवान है तो भगवान हमें दुख क्यों देते? इसका जवाब भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से भागवत में दिया है। भगवान कहते हैं, माम ऐश्वर्य श्री मदांदो दंड पाणी न पश्यति, कि जो व्यक्ति प्रकृति से भिन्न होकर जाता है उसको मैं दंड देता हूं। जो प्रकृति को दुख पहुंचाता है उसको मैं दंड देता हूं। हम सब जानते हैं कि हम प्रकृति को कितना दुख दे रहे हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन, चाहे एनर्जी को बनाना हो, चाहे व्हीकल्स चलने हो, ऐसे कितनी चीजें हम इस प्रकृति के साथ कर रहे हैं। और आज ये प्रकृति ने हमें दिखा दिया कि सबसे बड़ा जो बॉस है वो कौन है। तो भगवान हमें बताते हैं कि कुछ ऐसा समय आता है जब उस समय में हम कुछ नहीं कर सकते, पर उस समय से हमें सीखना चाहिए। वो समय हमें क्या अच्छा देकर जा रहा है वो भगवान हमें बताते हैं। ये समय भी एक ऐसा समय है जिसमें कोरोना वायरस पूरी दुनिया में, पर इस समय में भी हम पॉजिटिव रहकर इस समय का भी अच्छा उपयोग कर कर अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, अपने आप को और बड़ा बना सकते हैं। इसलिए भगवान हमें ये समय भी सिखाने के लिए दे रहे हैं कि ये समय सीखने का है, आगे बढ़ने का। तो इस समय की अच्छाइयों को हमें समझना चाहिए कि ये समय हमें अपने परिवार के साथ रहने को मिल रहा है, ये समय हमें नेचुरल होने को मिल रहा है। तो अब वो समय आ गया है कि हम प्रकृति को गले लगाएं, प्रकृति को एक साथ लेकर आगे बढ़ें। और अगर हम बढ़ेंगे तो अपने आप प्रकृति भी बढ़ेगी, और प्रकृति अगर बढ़ेगी तो हमारा ये जो प्लैनेट है, ये पृथ्वी है, ये और दोबारा से जीवित हो जाएगी,
जो इतने कष्ट में हैं, इस कष्ट से हम ही उबार सकते हैं। और आप सब जानते हैं वो कैसे होगा, अपने आप को नेचुरल कर। जितना हो सके पानी को बचाने की कोशिश करिए। हम सब जो शावर से नहाते हैं उससे नहाना हमें बंद करना पड़ेगा, क्योंकि शावर से नहाकर बहुत पानी वेस्ट होता है। तो हो सके तो दिन में केवल 1 बाल्टी से नहाने की कोशिश करिए। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो जितना हो सके पेड़ जरूर अपने आसपास की जगहों पर लगाइए। तो फिर मिलते हैं मेरी नई वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नई उमंग के साथ।